बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी ग़िज़ा में शामिल होनी चाहिए और जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। कि जो एक तो चीज़ होती है ना कि हम बस ये सोचते हैं कि ये चीज़ इसे बस क्या होना है। कोई बड़ा कहता है कि जब कोई तबीयत ख़राब होती है, किसी को दर्द वगैरह हो रहा हो पेट में या गैस का, जिस तरह बाद लोगों को फारा या इस तरह गैस वगैरह हो जाती है या सर दर्द हो जाता है, तो जो बड़ी बूढ़ियाँ होती थी पहले, तो वो कहती थी जाओ बच्चा जाके जवैन खा गए। तो वो वाली कहानी थी। तो अभी वो जो है तो ऐसा कोई कहने वाला है नहीं, क्योंकि हम सब मॉडर्न हो गए हैं। तो जो मॉडर्न होने की वजह से कोई किसी को ये कहता ही नहीं है। वो यही कहता है कि जा बच्चा वो फलां जो टैबलेट पड़ी है ना मेरा बेटा, वो जाके खा लो। अब तो हम इजी हो गए ना, हमारी तो जो लाइफ स्टाइल है ना वो ही हमने बहुत इजी कर ली है। क्या अंग्रेज़ भी होंगे इस तरह जिस तरह के हम हो गए हैं ना। तो हमें कुछ पता है चीज़ का कि इसकी अफदियत क्या है, इसको खाना किस लिए चाहिए, और ना हमें ये पता है कि ये चीज़ है जो पड़ी है, ये चीज़ है क्या। आज अगर बच्चों को दिखाई जाए, आजकल के बच्चों को, खैर मेरे बच्चों को तो ज़बानी याद है, लेकिन अगर आम बच्चों को दिखाई जाए जो वर्किंग लेडी हैं या जो इस तरह की जिनको टाइम ही नहीं है कि बच्चों को कुछ कर सकें, तो खैर बहुत अच्छी वर्किंग लेडीज़ भी हैं। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सारी वर्किंग लेडीज़ जो है वो ख्याल नहीं रखती। मैंने बड़ी केयरिंग वर्किंग लेडीज़ भी देखी हैं जो उन्होंने घर बार सब मेंटेन किया हुआ है। तो लेकिन बाद लोग होते हैं ना ऐसे कि वो बच्चों पे फिर तवज्जो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो इस वजह से कि वो ज़ाहिर है उन्होंने सुबह निकलना है, खुद भी को भी उन्हें टेंशन होती है कि हम जल्दी जल्दी से नाश्ता करें या पहले बनाएं फिर करें, फिर जाके आगे भी देर हो जाएगी, लेट हो जाएंगे। तो फिर बच्चों का इतना ज़्यादा ख्याल जिस तरह एक घर में रहने वाला सारा दिन कर सकता है बंदा, वो नहीं कर सकती होती। तो इस वजह से ये भी बड़ा मसला है कि वो फिर सबको यही होता है कि जल्दी से चले जी, अगर कोई मसला है तो दवाई से ही हाल हो जाए, डॉक्टर ही कर दे। और मैंने अक्सर माएँ तो ऐसी भी देखी हैं कि जो दवाई लेके आती हैं लेकिन बच्चों को देती नहीं है, और बस यही कहती हैं कि इस दवाई से आराम नहीं आया, एक चम्मच दे दी ना दवाई आ गई है जी घर में। वो किसको दिखा के हैं जी? कर्नल को दिखा के हैं, जनरल को दिखा के हैं, ब्रिगेडियर को दिखा के हैं। तो करते क्या हैं वो लोग कि माँ जो है आगे दवाई दे नहीं सकती, बस एक चम्मच दवाई की दे दी। शाम को देखा बच्चे को फिर टेम्परेचर है या उसकी तबीयत ख़राब है जी, फिर चलो जी किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं। इस डॉक्टर में की दवा से फ़र्क ही नहीं आया। मैं आज तक अपने बच्चों को बहुत ही कम डॉक्टर्स के पास लेके गई हूँ कि मैं ज़्यादातर अपने ये खुद ही इनको करती थी। टोटके जिस तरह कहने चाहिए, जो ख़वातीन बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, जो मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में या अपने पेरेंट्स को देखा या नानी को दादी को देखा जो करते हुए, तो मैं नेचर से बहुत करीब रही हूँ। तो मैंने वो चीज़ें ज़्यादातर इम्प्लाई की है घर पे, और वो अप्लाई इस तरह किया। और फिर मेरे बच्चे जो हैं, बेटियां जो हैं और बेटे जो हैं, वो खुद भी नेचर से इसी तरह करीब हो गए हैं कि उन्हें खुद भी ये होता है कि हम ये खा लें तो आराम आ जाएगा। या लेकिन खैर सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। मेरी भी एक छोटी बेटी है, उसे बिल्कुल भी इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है। वो कहती है मामा इसका क्या करेंगे, ये इससे क्या होगा, अब ये मैं खा लूँगी तो ये आज जो मैं लेके आई हूँ ये है अजवाइन। ये आप देखें बारीक बारीक ये बीज से होते हैं, जिन लोगों ने देखी हुई नहीं है वो उन्हें मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह की होती है। ये बहुत इसकी मज़े की खुशबू आ रही है। ये एक जड़ी बूटी है। ये हमारी साइड पे वो बहुत होती है, इधर सरगोदा साइड पे, चकवाल साइड पे ये बहुत होती है। और इसमें बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू है। ये जो ताज़ा है ना, फ्रेश इस मौसम में होती है, तो फिर लोग लेके उसको रख लेते हैं। तो जैसे ही उतरती है तो लोग ख़रीदते हैं और फिर रख लेते हैं पूरे साल के लिए जार में बंद करके। अब मैंने भी ली है आज, तो मैं इसे अब साफ़ करूँगी, क्योंकि जब हम लोग खाते हैं ना तो उस वक्त ध्यान नहीं होता कि इसमें कोई पत्थर है या सीमेंट या वो केंकरी सी जो होती है, कोई इस तरह की ना हो चीज़। क्योंकि जहाँ पे इनको छांटी छांटी की जाती है ना, वहाँ पे इतनी सफाई फिर नहीं होती कि वो इतना बारीक बीनी से नहीं लोग चेक करते इसको। तो वो ज़रा मसला होता है कि हम कोई ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई पत्थर शत्थर हो जो खा जाए और बाद में मसला बने हमारे लिए। तो साफ़ सुथरा करके इसको कंटेनर में बंद करके रख लेते होते हैं। तो जब भी ये जो हमारे बच्चों का मसला है कि आप खुद भी अपने आप को या अपने बच्चों को चेक करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि जब वो रात को सोते हैं तो जिस जगह पे उन्होंने सर रखा होता है उनके मुंह में से राले टपक टपक के वो जगह तकिया गीला हुआ होता है।
बड़ों का भी ऐसे ही मसला, वो सोते हैं तो जब उठते हैं तो उनके भी मुँह से ऐसे ही पानी बह रहा होता है, या उनकी भी वो क्या कहते हैं, राल जो टपकती होती है। वैसे तो कहते हैं अच्छे खाने देख के या बहुत ही अच्छा कोई ये चीज़ें देख के बंदे की राल टपक जाती है, लेकिन ये जो राल होती है ना, ये बिल्कुल भी वो वाली राल नहीं होती। ये एक डिफरेंट किस्म की राल टपकती है, जैसे बादी से होती है, जैसे मली बादी कहते हैं ना हमारी ज़ुबान में। पंजाबी कहते हैं कि उसे मली बादी हुई पड़ी है, ठीक है? तो ये वो मली बादी है। तो इसके ये इसका बहुत ही अच्छा एक इसका है फ़ायदा कि अगर आपको ऐसी कोई शिकायत हो कि आपके मुँह से पानी आता हो, ये ज़ुबान में ऐसे ना, वो ज़ुबान गीली-गीली सी तर ऐसे लगता हो जैसे अभी मुँह खोलेंगे तो पानी बाहर गिर, बाद लोगों की तो मैंने बाकायदा सही बात है कि रौल टपकती देखी भी है। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि मुँह से वो बात करते हैं तो झाग उड़ती है, छींटे उड़ते हैं दूसरे बंदे पे ना, वो ऐसे शावर की तरह जाके गिरते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं कराना चाहती, लेकिन मैं फिर भी मतलब एक बात मेरे ज़हन में, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। सब हर वक़्त मैं संजीदा बातें कर करके आपको बोर करती रहती हूँ। तो ये है कि ये अजवाइन जो है इसके साथ, अजवाइन इसे कहते हैं, इसमें थोड़ा-सा चुटकी भर, एक आधी सी चम्मच अजवाइन की और एक चुटकी नमक डाल के इसको अपनी हथेली पे ना दोनों हाथ रगड़ के तो मसल लें इसको। तो इसको करके तो आप इसको पानी के साथ, ठंडे के साथ रात को खा लें। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपके ये जो 2-3 दिन में आपके मुँह से जो ये बहता है ना पानी, ये ठीक हो जाएगा। और अगर बच्चे को कीड़े हों, जिस तरह वो बच्चों को कीड़े होते हैं, जिस काटते हैं उनको तो वो रात को सोते नहीं हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी है कि वो आप बच्चों को दे दें। बच्चे वैसे तो ये नहीं खाते, मतलब अगर वो उनकी कोई पसंद का कोई है, आप शेक बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं, अब मकरूनी सी बना रहे हैं तो चुटकी डाल दें। जो भी चीज़ वो खाते हैं शौक से, मीठी अलबत्ता ना हो, अगर वो दूसरी हो, तो उसमें आप इसे थोड़ी-सी डाल के या आप बच्चों को किसी तरीके से खिला दें। तो ये थोड़ी-थोड़ी सी भी खाते रहेंगे तो ये इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी इसकी इसमें एक और भी बात है कि इससे आपको जो जिस तरह हम लोग आजकल के बच्चे हैं ना, ये खाते हैं मैकडॉनल्ड खाते हैं, केएफसी की चीज़ें खाते हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा ये फैट होता है ये, और ये उसके लिए बहुत अच्छा है कि ये बच्चे का दिल उससे बंद हो जाता है। तो ये इससे ये है कि ये भूख लगती है इससे, बच्चों को बहुत अच्छा फ़ील होता है कि वो ज़रा हाज़मा-शाज़मा बंदे का ठीक हो जाता है। लोगों ने तो इसकी फ़की बनाई होती है कि इसके साथ ना मिक्स करके कुछ चीज़ें रख लेते होते हैं और वो सोते हुए या इस तरह चलते-फिरते भी खाने के बाद भी खा लेते हैं। और अगर इस तरह खाना हज़म ना हो रहा हो बंदे को तो वो खा लेते हैं। बाद लोगों की हवा बड़ी शिकायत होती है कि उसे हवा का मसला है, वो बंद हो जाती है, तो इस तरह हो जाता है, वो खा सकते हैं। अजवाइन के बेशुमार फ़ायदे हैं। और ये आज से पहले तो यही चीज़ें हुआ करती थी ना कि जो लोग खाते थे, और इस तरह कोई कैप्सूल और गोलियाँ और टीके नहीं होते थे, कि आप तो कहते हैं कि ज़रा सा दर्द हुआ नहीं और डॉक्टर के पास भागो, सर में दर्द है जी, पेट में दर्द है, अब तो हर चीज़ का हल एक ही है कि डॉक्टर के पास भागो। तो बस वहाँ से जो भी वो देते हैं वो ले और खाओ और बस इंतज़ार करो कि ठीक हो जाओ। तो ये चीज़ें हैं कि ये बंदा सेहत के हिसाब से ये साथ-साथ खाता रहता है कि अब मेरी सेहत जो है ना, ताकि इससे कुछ बेहतर हो जाएगी। ये रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें ये यूज़ करने वाली होती हैं। ये एक दिन में ऐसे नहीं होता। अब हम क्या अगर बना रहे हैं तो एक चुटकी उसमें क्या में ये भी डाल सकते हैं। तो ये एक चुटकी उसमें ये भी डाल सकते हैं हम लोग कि कैवी में भी अजवाइन डाल सकते हैं, और बहुत ही इसमें ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आएगी और अच्छा भी होगा। इस तरह हम दही बल्ले बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, और इस तरह की जो भी चीज़ें बनाते हैं, नमकीन में तो किसी में भी डाला जा सकता है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो ये सब चीज़ों में इनमें डालें, थोड़ा-थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आपको खुद भी ये बहुत अच्छा आएगा। तो पहले से ज़माने में तो ये होता था कि हमारी जो दादी अम्मा थी या नानी अम्मा थी, वो क्या करती होती थी कि अजवाइन वाली रोटी बड़े शौक से बनाती थी, और वो बड़ी ही पसंद की जाती थी। स्पेशली जो जच्चा बच्चा होती थी ना, वो उन औरतों को तो सुबह जब वो खाना, पहले तो वो हलवा देती खिलाते रहते थे उसे हफ्ता, फिर बच्चे की छान छान उतारने के बाद जब वो टाइम आता, कुछ मतलब 5-6 दिन गुजर जाते, तो वो कहते थे कि अब इसे रोटी खानी चाहिए जच्चा को ना। तो वो क्या कहते थे कि आटे में ही इसको गूंद लेते थे अजवाइन को, थोड़ा सा चीनी डाली, थोड़ा घी डालिए देसी, और अजवाइन डाल दी आधी चम्मच, एक मतलब रोटी के अंदर उसको गूंद दिया, घी डाल के 2 चम्मच घी डाल के देसी, और ये सारा कुछ उसको गूंद के अच्छी तरह वो पेड़ा बना के वो रख देते थे 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद उसे बना लेते थे रोटी, और वो इतनी मज़ेदार रोटी होती थी कि वो आज तक मुझे याद आती है, तो मैं कई दफ़ा बनाती भी हूँ।
मेरा ये होता है कि मैं जैसे कुछ चीज़ सोचती होती हूँ ना, फिर मैं उसको फ़ौरन वो बना लेती होती हूँ। मुझे ये होता है कि फ़र्ज़ किया मुझे अभी याद आ गई कि मैं उस वक़्त ये रोटी खाया करती थी, तो मैं उठूँगी और मैं जाके बना लूँगी। मुझे पकाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे कोई तरद्दुद नहीं होता कि मैं ये मतलब अब कैसे बनाएँ या ये टाइम है या खाने का या ऐसे खाना चाहिए कि नहीं। तो ये एक हेल्दी फूड है। एक्सक्यूज़ मी। तो इससे आप इसको बना के आराम से खा सकते हैं। अजवाइन वाली रोटी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फिर अगर जो बहनें पकौड़े वगैरह बना पसंद करती हैं या समोसे पसंद करती हैं, तो उनका जब वो बनाती हैं या भुजिया बनाती हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें बनाती हैं, तो उसमें ये अजवाइन ज़रूर डालें। तो ये जो सज्जा की बात आई है, तो मुझे याद आ गया कि ये जब पानी बॉयल किया जाता है, 40 दिन वो पीते हैं, वो इसलिए कि आपको पता है कि ये मोटापा बहुत हो रहा है, और उससे जो पेट ना उन दिनों में जो बढ़ता है ना, तो फिर उसके बाद वो ठीक नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है माँ को भी अच्छा खाना दिया जाता है और घी वगैरह बहुत दिया जाता है, इस तरह गोश्त चिकन या दूसरा भी खिलाया जाता है। तो वो फूड ज़्यादा लेने की वजह से उसका वेट भी बढ़ जाता है जब बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर वो ये करते हैं कि उसमें उसको पानी के लिए ना कहते हैं कि उसे गैस ना हो जाए या उसके बच्चे के पेट में दर्द ना हो जब फीड कराती हैं खुद, तो वो मसला बड़ा बनता है। तो इस वजह से वो करती है लोग कि पानी पहले पानी में सौंफ और अजवाइन डाल के उसको गर्म कर लेते होते हैं। और उसमें दालचीनी डाल लेते हैं 1 पीस। तो वो उसमें डाल के तो वो उसको वो बॉयल करके रख लेते होते हैं, तो वो 40 दिन वो औरत को वही पानी पिलाया करते थे गाँव में। अभी इधर शहरों का तो सिस्टम ही निराला है। अब तो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो साथ ही मिनरल वाटर पी लेते हैं और बाद में भी वही पीते रहते हैं। लेकिन गांव में तो बड़ी बूढ़ियां जो होती हैं वो पानी को हाथ ही लगाने देती हैं और सादा पानी तो पीने नहीं देती। ये अजवाइन और सौंफ का पानी वो जब पीती हैं तो माएँ भी पिटना शुरू कर देती हैं साथ ही कि अब बस कर दें, हमें तो आपने इतना पानी ये पिला पिला के अजवाइन ही कर रही है, पसीने में से भी स्मेल आ रही है अजवाइन की। लेकिन ये है कि ये इससे सेहत अच्छी रहती है। मैं देखती हूँ कि जिन लोगों ने जवानी में अच्छा खाया है और जब बच्चे हुए हैं या जब वो जवान थे तो उन्होंने अच्छा खाना खाया, तो अभी बुढ़ापे में भी उनकी सेहत आपको उनकी शक्ल बताएगी कि उनकी सेहत अच्छी है। उसमें ताकत और तवानाई उस हिसाब में कम नहीं है जिस तरह ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा वो थकन का शिकार होते हैं या इस तरह। तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिन्होंने अच्छा खाया है और फिर उनका ब्लड वगैरह अच्छा बना है, हड्डियाँ उनकी मजबूत हैं और उन्होंने मतलब अभी तक वो अच्छी खासी लोगों की एज होती है और पता भी नहीं चल रहा होता कि उनकी कितनी एज है और वो इतने एक्टिव होते हैं। मेरी अपनी मदर हैं, वो इतना माशाल्लाह काम भी कर लेती हैं सारे और बहुत ही एक्टिव भी हैं। पोते पोतियाँ भी संभाले होते हैं। और बंदा हालांकि कोई अच्छा भला जवान बंदा हो तो कहता है कि सर में दर्द हो गए, लेकिन वो माशाल्लाह अभी तक संभालती हैं सारा, बच्चे शच्चे उनके पास ही होते हैं। तो ये होता है कि जो जवानी में जिन लोगों ने अच्छा खाया है और दूसरी बात है कि उसको हलाल भी किया है। हम लोगों ने तो हलाल किए ही नहीं है ना जी। हम तो बस ये थे कि सहूलतों के मारे हुए लोग हैं शहरों में तो। लेकिन देहातों में ये है कि लोग फिर खाना अच्छा खाते थे तो फिर साथ मेहनत भी करते थे। और इतनी वो जब बंदा खा के एक्सरसाइज करे, चाहे वो ज़मीनों में काम करे या घर के काम करे या लोगों ने भैंसें रखी होती हैं, ये काम कर रहे होते हैं, पूरे घर का भी काम होता है, साथ बाहर का भी होता है, साथ शादियां मरने भी होते हैं, बच्चे भी पालने होते हैं। तो उन लेडीज़ की और हम शहरों वाली औरतों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है कि हम जो हैं बहुत लेज़ी हो गए हैं। हमारा वो वाला काम ही नहीं है ना, हम वो वाले मतलब बिज़ी हमारी लाइफ भी डिफरेंट किस्म के हम लोग बिज़ी हैं। बिज़ी तो वो लोग भी हैं, लेकिन फिर भी उनसे बात की जाए तो पूछा जाए कि क्या करते कहते हैं, वो आगे से कहेंगे बस क्या करना है, बच्चा वेले हैं, कोई काम नहीं है, बस यही खाया और पकाया और बस क्या काम करना है, अपना ही है। और हम लोग जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे घर तो सब लोग तो लोगों के घर में तो खैर मैं नहीं कहती, लेकिन अब हम लोग ऐसे हैं तो काम करने वाली भी आती हैं काम करने के लिए, और हमारा खाना भी ही बनाना होता है और वो भी 2-3 बंदे होते हैं, तो फिर भी वो बहुत ही बड़ा काम लगता है कि वो खाना बनाया है जी और ये काम किया और ये किया है, बस थक गए हैं। हम तो लोग खाना खा के भी थक जाते हैं, कहते हैं कि नहीं आप तो रेस्ट करना ज़रूरी हो गया जी, खाना खा लिया ना तो थकन हो गई है खाने से। हमारा तो ये प्रॉब्लम है इधर शहरों की लाइफ में।
और ये हमारे साथ ही एक दो फैमिलीज रहती हैं, वो गिलगिती हैं। तो वो हालांकि गिलगित जाते हैं सीज़न में, और वहाँ पे वो बहुत ही काम करते हैं, बहुत ही मेहनत मशक्क़त का काम है। और उनकी सेहत देखें और हम पंजाबियों की सेहत देखें तो इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, तो मेहनत करते हैं, तो उसे खून बनता है। और हम लोग खाना अच्छा खाते हैं तो फिर हम लेट जाते हैं जाके, हमारा खून तो नहीं बनता, उल्टा हम जो है उस खाने को हजम करने के लिए भी दवाइयाँ खाते हैं। तो इस वजह से जो शहरों में लोग होते हैं वो ज़रा पैटर्न से हट चुके हैं। बॉडी तो हमारी वही है ना, अल्लाह ने बनाई है, एक जैसी बॉडी है। आप जिस पैटर्न पे हम उसे करेंगे और जिस तरह हम उसे चलाएंगे, उसने उसी तरह चलना है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो नेचर की नज़दीक चीज़ें हैं, इनको आप काइंडली इनको ज्वाइन करें, इनको खाएं पिएं, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा भी लें, तो इनको अपने फूड में शामिल कर लें इनको। जैसे बाकी चीज़ें हमने शामिल की हुई हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने शामिल की हैं जिनकी कोई तुक ही नहीं है हमारे यहाँ। और हमारी सेहत पे भी उनका कोई नहीं है। जैसे अंग्रेज़ चाय छोड़ गए हैं, तो हम 10 दफ़ा चाय दिन में पीते हैं। हालांकि हेल्थ के साथ चाय का कोई मतलब ही नहीं है उसका, उल्टा हमें नुकसान ही होता है। मुझे खुद बहुत आदत थी, तो जब भी मैं चाय पी जाती हूँ तो फिर मैं उसके बाद चेक करती हूँ, शुगर तो मेरी अप हो जाती है। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, मेरी शुगर हाई होती है, लेकिन मैंने पीनी है। क्यों पीनी है जी? वो आदत है हमें। तो हमें ऐसी आदत जो हैं फ़िज़ूल की, जो आदत हमने अपनाई हुई हैं, उनको भी हमें छोड़ना चाहिए। अपनी थोड़ा-सा अपनी फ़ितरत पे, अपनी आदत पे जबर करना सीखेंगे तो ही काम चलेगा। अगर हम आसानियाँ ढूँढेंगे कि ये इस तरह आसान लाइफ गुज़ारें, ये इस तरह करके गुज़ारें, ये ठीक है कि जैसे चल रहा है चलने दें, भी इसमें मुझे सहूलत है। सहूलतों को अगर हम इसी तरह पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम लोग कभी भी, क्या कहते हैं, कि कभी तरक्की नहीं कर सकते। हमें सोचना चाहिए कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है और क्या चीज़ जो है हमारे लिए अहम है और क्या चीज़ नहीं है। जो फ़िज़ूल चीज़ें हमने अपनाई हुई हैं उन्हें हमें छोड़ना चाहिए, और जो अच्छी और हेल्दी चीज़ें हैं और वो हमें ढूँढनी चाहिए, ढूँढ के हमें वो लेनी चाहिए, खानी चाहिए। और दूसरों को भी मशवरा देना चाहिए मेरी तरह, जिस तरह मैं बैठ के आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि 4 बंदे जो घर में हैं, अगर आपने सुनी है बात, उन 4 बंदों को भी कहें कि आप जी ये चीज़ें खाएँ, ये बहुत अच्छी हैं। तो ये अजवाइन जो है, ये अगर आपके पेट में जितना भी दर्द हो, गैस से जितना भी ज़्यादा दर्द होगा, आपने इसको लेना है आधी चम्मच, थोड़ा-सा नमक लेना है और उसको मसल के आपने पानी के साथ ले लेना है। आप देखेंगे कि आप 10-15 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगी आपकी तबीयत। और ये जो हमारे मुँह पे दाने निकल आते हैं और इस तरह की ये जो बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होता रहता है बंदों का, ये कहते हैं ना कि बहुत दिल कच्चा-कच्चा सा हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ हुआ है। वो होता ये है कि हमारे अंदर वो सारी मली बादी इकट्ठी हुई होती है, तो वो जो हमने गंद वाला खाया होता है ना, वो ऊपर चढ़ता रहता है गैस बन के। तो ये हेल्दी फूड खाएँगे, ये वाली चीज़ें हम खाएँगे, अगर ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को दी हुई हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हमें समझ नहीं है, चीज़ें तो पड़ी हैं, बाज़ार भरे पड़े हैं, लेकिन हम फ़िज़ूल चीज़ें खा लेंगे, ले लेंगे, लेकिन ये इन चीज़ों का हमें क्योंकि इल्म ही नहीं है कि इनकी कितनी अफ़दीयत है, ये कितनी सस्ती हैं और ये कितनी अच्छी हैं हमारी सेहत के लिए, कि हम जो 10,000 की कैप्सूल लाते हैं, उससे बेहतर है कि हम ये चीज़ें खाएँ, ताकत वाली। और ये इस तरह की, ये मुझे इसके ऊपर लगाने के लिए, दानों के ऊपर लगाने के लिए कुछ दे दें जी, मुझे खाने के लिए कुछ दे दें, उससे बेहतर है कि आप ये जो आपके साथ जो मसले मसाइल हैं, वो आप इस तरह की चीज़ें खाएँ, ताकि आपकी स्किन भी साफ़ हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप ये देखें, आप कुछ दिन इसको रूटीन से खा के देखें, अगर आपके साथ इनमें से कोई भी मसला है, तो वो इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा और आप मेरा शुक्रिया भी अदा करेंगे। तो मेरा शुक्रिया कमेंट्स में अदा कर सकते हैं, या तो कमेंट्स दे दीजिएगा। और बाकी ये है कि थैंक यू तो अल्लाह का ही अदा करना चाहिए जिसने, ऐसे थैंक यू अल्लाह का ही अदा करना चाहिए जिसने ये चीज़ें बनाई हैं, मेरा किस लिए अदा करेंगी। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने आज आपको ये इसलिए बताया कि आप जो इतना ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं ना, उनसे बच जाएँ। हो सकता है कि दवाइयों वाले ही मुझे आके मारे कि ये आप क्या कर रही हैं, हमारी दवाइयाँ बंद करवा रही हैं। तो लेकिन ये आपकी सेहत के लिए यही अच्छी ये चीज़ है। और इसके साथ ही आज जो है ना, मेरा ये ख़त्म हुआ आपको बताने का और समझाने का। ये मैं आप बड़ा बन के आपको समझा रही हूँ, जैसे बुज़ुर्ग समझाते हैं, कि आपको कुछ समझ आ जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह आप इसको लें। अगर एक बंदे ने भी इसको खा लिया और लिया, उसे फ़र्क आ गया कुछ,
तो मेरी ये मेहनत जो है ना ये वसूल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको पसंद आए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वो हुआ क्या कि मैंने वो बना दी वीडियो, और मैंने सोचा कि आपको मैं 3-4 इकट्ठी बना के बता देती हूँ। तो उसमें मैंने आपको कर दिया बाय बाय, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं है, बाय बाय कर दिया तो है। मैं आपको बाकी चीज़ों का भी बता देती हूँ। 2-3 जो चीज़ें हैं, ये मैंने काली मिर्च ली है। ये देखें, ये काली मिर्च जो है, इससे हम लोग ज़्यादातर आजकल दूसरी मिर्चों पे चले गए हैं कि हम जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो सुर्ख मिर्च इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो हमारे मैदे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और उसका इस्तेमाल हमें इतना नहीं करना चाहिए जितना हम लोग करते हैं। मतलब कि हर चीज़ में ही सुरख मिर्च डाली हुई है, और ज़्यादातर बीमारियाँ उसी वजह से हैं। हम लोगों को जो ज़्यादा मसले मसाइल हुए हैं, जैसे जिगर का मसला भी ज़्यादा इससे हो जाता है। ये हेपेटाइटिस सी को भी में मिसाले बंद करवा देते हैं, कहते हैं कि वो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, लाइट मिसाले रखें, लाइट करें ये चीज़ें। इसी तरह शुगर में भी कहते हैं कि आप इसको कम इस्तेमाल करें, मिर्च मिसालों को। लेकिन हम हैं तो दिन ब दिन जो है, जितना हम भी क्या कहते हैं कि ना खाएं, इतनी ज़्यादा हमें जी मिसालों से मोहब्बत होती जा रही है। मिर्च मसाले हम पहले से भी ज़्यादा तेज़ शुरू हो गए हैं। हमने चाट खानी है तो भी ऊपर जी सारे मसाले डालने हैं। सुरख मिर्चों ऐसी डालनी है ना जैसे बस ये तो कोई बात नहीं है। चाट मसाला रमज़ान आ जाता है तो कितने डब्बे हम चाट मसाले के ना इस तरह खर्च कर देते होते हैं, उस पर डाल देते हैं कि अभी चाट बनाई है जी, उस पर भी डाल दें। अब दही भल्ले बनाए हैं, पकौड़ियाँ बनाई, जो कुछ हमने बनाया है उसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल तो ऐसे करना है ना जैसे बस इसके बैठ तो ज़िंदगी ख़त्म है। तो कि मैं तो सोचती हूँ बहुत दफ़ा कि पता नहीं कितने किलो हम लोग मिर्चें खा जाते होंगे साल में। हम समझ नहीं आती, हमें तो याद भी नहीं होता कि हम कितनी दफ़ा मिर्चें लेके आए हैं। भाई ये कोई खाने वाली चीज़ तो नहीं है कि जिस तरह हम इसको बेतहाशा खाते हैं। तो अभी तो एक और भी मज़े की बात हो गई है ना, अब तो हम जो करने लगे हैं ना, वो मिर्ची तो पहले रेड खाया करते थे, वो मतलब हांडी खाया करते थे। आजकल हम जितनी डिशें खाते हैं उन सब में वो भी मिर्च मसाले डालने शुरू कर दिए हैं। और मज़े की बात तो और ये कि हम लोग डब्बे ले आते हैं जी, कौरमा मसाला ले आए, वो दूसरा मसाला ले आए, या बनाना है बिरयानी मसाला ले आए जी, दूसरा मसाला लेके आ जाएं, कोफ्ता मसाला लेके आ जाएं, कबाब मसाला, जिस मसाले को भी लेके आ जाए ना आप, उसमें सुरख मिर्चों की भरमार है। और वो सुरख मिर्ची उसमें उन्होंने हिसाब से डाली हुई होंगी, जो भी उनकी रेमेडी जितना भी उन्होंने डालना है उसमें डाला होगा। लेकिन उसके साथ हम खुद भी एक्स्ट्रा भी ऊपर से डालेंगे। वो तो हमने डालनी है, क्योंकि हमें तो मज़ा ही नहीं आता। ये इस कंपनी का है, इसमें तो ये मसाला बहुत कम डालते हैं, ये तो मैंने नहीं खाना। ये इस कंपनी का तेज़ मसाला ये खाना है, और इसमें भी घर आके जब डालनी है तो इसका भी थोड़ा सा काम इसमें भी और डालनी है। मिर्ची मतलब ऐसे हमने शामिल कर ली हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे मिर्च, इसीलिए तो हमें हर वक्त मिर्ची लगी रहती हैं। बात कोई होती नहीं है और हमें मिर्ची लग जाती हैं जी। ज़रा ज़रा सी बात पे हम टप जाते हैं, क्यों? मिर्ची खा खा के तो हमने अपना बेड़ा अर्क किया हुआ है। तो इससे बेहतर है कि हम लोग काली मिर्च का इस्तेमाल करें, ग्रीन मिर्च का इस्तेमाल करें। मिर्ची और भी हैं कि वाइट मिर्च है, काली मिर्च, और ये दूसरी क्या कहते हैं, सब्ज़ मिर्च है। तो हमें इनमें से कोई मिर्च इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ज़ैके का क्या है कि हमें ज़ैका नहीं आता, तो ज़ैका कितने दिन नहीं आएगा, चंद दिन नहीं आएगा, फिर हम आदी हो जाएंगे। जब डॉक्टर बंद कर देते हैं मिर्च मसाले और ये सारी चीज़ें, तब भी तो हम गुजारा कर लेते हैं ना। तो या तो उस वक्त भी हम खा लेते हैं छुप के कि चलें जी, डॉक्टर साहब तो घर पे नहीं है जो हमें देख रहे हैं, हमें खा लेनी चाहिए। तो उस वक्त जब हम इस तरह नहीं सोचते, तो इस तरह भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें मिर्ची इतनी खा खा के हम अपना टेस्ट डेवलप करेंगे लाइट मिर्चों का, तो वो भी हो जाएगा। और सेहत के हिसाब से काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च अक्सीर है, ये कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी है खून को साफ़ करने के लिए और जिगर को ताकत देती है। और ये फाजल मादे साफ़ करती है, ज़ाया करती है फाजल मादे जो होते हैं। तो ये इसके लिए मोटापे को नहीं होने देती। काली मिर्च का जो इस्तेमाल है वो हमारी सेहत के लिए इतना ही अच्छा है जितना रेड मिर्च का नुकसान है हमें।
देखते हैं हम लोग कि ये जो काफ़ी जो लोग हैं जिस तरह के पठान हैं ये इस तरह, तो काफ़ी लोग हैं वो रेड मिर्च इस्तेमाल ही नहीं करते। तो वो हमसे ज़्यादा अच्छी उनकी सेहत है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह सेहतमंद रखे, मेरी नज़र न लगे किसी को। तो वो उनकी ज़्यादा सेहत अच्छी है, उनकी स्किन ज़्यादा ग्लोइंग है और वो ज़्यादा अच्छे हैं मतलब माशाल्लाह। तो लेकिन जो हम पंजाबी लोग हैं और ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा ये मिर्चें खाने के आदी हो गए हैं। तो ये जो इस वजह से हमें जो है ना इससे बहुत सेहत के हवाले से हमें बहुत मसले मसाइल के भी शिकार हो रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या करें कि हम अपनी आदत से मजबूर हैं। वो कहते हैं ना कि कोई गांव में हम लोग अभी भी बात करते हैं ना, जाएं गांव में तो कोई बंदा बात करे ना कि मैं चाय भी बैठे हैं, चाय बना दें, तो आगे से हम कह दें कि नहीं नहीं जी चाय नहीं पीनी, अभी पिए ना। तो कहेंगे कि अब पीनी तो पड़ेगी जी, आप हमारे मेहमान हैं, तो चाय तो पीनी पड़ेगी। ये नहीं कि ज़बरदस्ती है कि चाय आपने पीनी ही पीनी है, तो पीनी तो पड़ेगी। फिर हम कहेंगे नहीं जी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमने चाय नहीं पीनी। क्या करें जी, ये अंग्रेज़ लगा गए हैं चाय पे हमको, खुद तो उधर चले गए हैं वलैत, हमें चाय पे लगा गए भाई, वो चाय बना के आपको दे रहे हैं, आप ना लगे, आप ना पिए, अगर नहीं पी रहे आप ज़बरदस्ती दूसरों को भी पिला रहे हैं। अभी ऐसे ही है, अभी गांव में जाते हैं ना तो अब दूसरा रवाज आया हुआ है। हर बंदा जो क्या करता है कि लीटर की बोतल ले आता है पेप्सी की या सेवन अप की, जो आता है उसको भर के दे देंगे, ये लें जी पिए प्लीज़। बंदा कहता है कि नहीं नहीं मैंने छोड़ी है, मैंने नहीं पीनी, या मैं शुगर पेशेंट हूँ, या मैं कोई और जो भी पेशेंट हूँ, तो कहेंगे ले इस नाल की होना है, गिलास नाल, ये गिलास पी लवो, इस गिलास नाल कुछ नहीं होता, घर जाके ना पीना। भाई बंदा जो है, पहले अगर उसकी शुगर हाई है या उसमें पहले कोई मसला है तो आप लोगों ने ज़बरदस्ती क्यों पिलानी है? तो आप इसको रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं सुनते इस तरह। तो इसी तरह ये मिर्चों वाली भी यही कहानी है कि मिर्चों का पता है कि नहीं, रेड मिर्च जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन जी हम क्या करें, हमें तो लगी हुई है, हमने तो खानी है लाजमी, तो रेड ही खानी है। तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, तो मैंने उनसे इस दिन कहा, वैसे ही वो आई हैं मेरे घर, तो बातें हो रही थी, तो मिर्चों की बात हुई, तो मैंने कहा कि हमें रेड मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, काली ब्लैक पेपर या वो ग्रीन चिली इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ा मासूमाना सा जवाब दिया, कहती है हाँ बाजी मैं कार ते लवां, लेकिन मसला है वे कि इन्हां दा रंग नहीं आउंदा ना, ते रंग तो बगैर ते हांडी बिल्कुल नहीं चंगी लगदी। मैंने कहा बात तो तुम्हारी भी बिल्कुल ठीक है कि रंग के बगैर हांडी चंगी नहीं लगती, तो जब हांडी चंगी नहीं लगेगी तो खाएगा कौन? तो इसलिए वो खाने को पहले हमारी आंखें देखती होती हैं, आंखें खाती हैं, बल्कि मैं कहती हूँ कि आंखें हमारी खाती हैं पहले, और हमें वो खाना अच्छा लगता है तो फिर हम उसको खाने की कोशिश करते हैं। और जब ग्रीन चिली से या ब्लैक पेपर से इनसे बनाया जाए सालन, तो वो अगर खुशनुमा नज़र नहीं आएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। जो असल में लोग जो हैं वो बहुत हैवी भी खाना खाते हैं ना, बहुत ही वो रिच खाना खाते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑयल डाला होता है और बहुत ही घी। अभी तक काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं देखती हूँ तो पूछती हूँ कि ये आप खाना किस में बनाया हुआ है, तो वो कहेंगे हम तो घी में बनाते हैं जी, हमें तो ऑयल की आदत ही नहीं है, हम नहीं खाते। तो वो घी डालते हैं और वो भी इस हिसाब से डालते हैं कि खाना जो होता है वो उसके ऊपर घी या ऑयल इस तरह तैर रहा होता है कि बस वो उसी में वो कहते हैं, और वो उसको खाते हैं तरी को, कहते हैं उन्हें बड़ा शौक होता है इसको खाने का। और हम लोग तो शादी में भी जाएं तो उसको हटा हटा के तो नीचे से मसाला निकाल के करेंगे, खाना खाएंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें इन्होंने ऑयल या घी डाला हुआ है। तो ये आदत हो जाती है इंसान की कि इंसान जो होता है ना वो जिस चीज़ पे अपनी आदत बना लेता है ना, वो फिर उसी को फॉलो करता है। तो वक्त के साथ, उम्र के साथ हमें अपनी आदत चेंज करनी चाहिए। जैसे जवानी में तो चलो सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जब बंदा 40+ हो जाता है ना तो फिर उसकी एहतियात वाली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। फिर उसे चाहिए कि वो जो है कम मिर्च मसालों वाले खाने और इस तरह की हेल्दी फूड खाए, नेचर के करीब हो जाए। ये जो नेचुरल फूड है या जो ये नेचर अल्लाह ताला ने ये जो चीज़ें दी हैं, जड़ी बूटियाँ दी हैं, या इस तरह की जो चीज़ें, और दालचीनियाँ और इस तरह की जो मिसालें हैं, गरम मसालों में भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो जिस तरह के इफ़ेक्टिव हैं, वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है उससे सेहत के एतबार से कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है इतनी। तो वो हमें खाने में ये करना चाहिए कि हमें अपनी सेहत के हिसाब से खाना खाना चाहिए।
अब अगर एक घर में फैमिली सारे बच्चे हैं, वो यंगस्टर हैं, और माँ है, बाप है, तो वो ज़्यादा ओल्ड एज होंगे। 40+ तो ज़रूर होंगे, 40+ के बाद ज़्यादा बच्चे बड़े होते हैं बंदे के, या 50+ होंगे, तो वो उनको एहतियात करनी चाहिए, उनको उनके साथ मिल के वो वाले खाने नहीं खाने चाहिए। जैसे चीज़ डाली होती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ डाल देते हैं, या इस तरह की जो रिच खाने होते हैं जिसमें ऑयल बहुत डालते हैं या घी डाला होता है, या इस तरह, तो वो खाने, या लाल मिर्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो वो खाने हमें नहीं खाने चाहिए। हमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, इस एज में थोड़ी एहतियात चाहिए होती है इंसान को, क्योंकि ज़रा सी भी एहतियाती से हमारा बीपी हाई, और ज़रा सी भी एहतियाती से हमारी शुगर भी हाई हो जाती है। और वो खैर, शुगर हाई की तो क्या बात है कि लोगों से बात की जाए शुगर के ये हाई हो जाती है, तो कहते हैं बाजी ज़रूर तुसा कोई टेंशन हो सी। इस तरह शुगर हाई नहीं होती, खाने से नहीं होती। तो वो ये है कि हम लोगों का माइंड सेट भी कुछ इस तरह का बना हुआ है कि हम लोग यही सोचते हैं कि जी खा तो जो मर्जी लें हम, खाने से तो हमारी शुगर कभी भी नहीं ऊपर जाएगी। हाँ, हम बस मीठा मीठा बोल रहे हैं और सुने भी, हमारे साथ कोई गलत बात ना करे, हमें मीठा मीठा सुनना चाहिए और बोलना भी चाहिए, क्योंकि हमारी शुगर हाई होती है। तो इस हिसाब से मैं बच्चों के साथ में, मैं कह रही थी बात के आगे से कहाँ निकल जाती है कि बच्चे तो जो मर्जी खाएं, यंगस्टर हैं या ज़ाहिर है उनकी ग्रोइंग की एज है, और उनके काम भी हैं, उनकी हेक्टिक रूटीन होती है, सारा दिन उन्होंने सुबह से लेके सारा दिन भाग दौड़ में गुजार देते हैं, तो उन्हें तो क्या कहते हैं, पत्थर हजम लकड़ हजम वाली कहानी होती है कि वो तो सब कुछ हजम कर लेते हैं, उनका मैदा भी स्ट्रांग होता है। लेकिन जब 40 या 50+ बंदे होते हैं, तो उनको एहतियात की ज़िंदगी इस तरह गुजारनी पड़ती है कि फिर वो ये याशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते कि तरी वाले सालन खाएं और रेड मिर्ची इतनी ज़्यादा खाएं और इस तरह करके, मतलब घी और ये चीज़ें, पराठे, ये वाली चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं एक दिन थी, एक मेरी दोस्त थी, आप कह सकती हैं वो थी, तो वो मुझे कहती है कि भाई हम लोग जो है ना अक्सर ये चले जाते हैं खाना खाने के लिए, जब वॉक करती हूँ मैं, वॉक के बाद ना मैं खाना खाने चली जाती हूँ, तो खाना मंगवा लेती हूँ, बाहर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं वॉक करने से इतनी थक जाती हूँ कि मैं फिर ना खाना नहीं बना सकती। कौन खड़ा हो कितनी देर फिर खाना बनाए, और फिर किस तरह, मैं इस तरह नहीं हो सकता कि मुझे थकन ही इतनी हो जाती है। वो अक्सर मेरे साथ रास्ते में हमारी हेलो हाय होती है, मैं वॉक करने जाती हूँ, तो फिर मैंने पूछा कि फिर आप क्या कहती हैं बाजी, इधर हमारे पास ही है, शॉप है, तो वहाँ पे मैं हलवा पूरी मंगवा लेती हूँ, तो मैं फिर थोड़ा थोड़ा सा हलवा लगा लेती हूँ या मैं चनों के साथ खा लेती हूँ। आपको तो पता है ना मुझे शुगर है। तो वो बात यही है कि हम लोगों का माइंड सेट यही है कि हमें जो है ना, इस चीज़ से शुगर नहीं होगी और इस चीज़ से शुगर होगी। जो चीज़ हमें दिल लग रही है उससे तो हमें नहीं होगी, और जो चीज़ दिल नहीं लग रही है उससे हमें शुगर ज़रूर होगी। और एक ये भी कंसेप्ट हो गया है कि अब कोई किसी की बात भी करे तो ये कहते हैं कि हाँ बाजी, उसने तो बस, उसकी तो हालत ख़राब होनी ही थी, बेचारे को शुगर जो थी वो मर गया। उसको भी मरने के लिए शुगर का या ब्लड प्रेशर का या हेपेटाइटिस सी का, ई का होना ज़रूरी नहीं है। बंदे की जब मौत आ जाती है उसने मर जाना होता है, चाहे इनमें से एक बीमारी भी ना हो। मैंने तो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों को भी मरते देखा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़रूर इनमें से तीनों बीमारियों में से कोई बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी और हो। तो जिन्होंने बचना होता है उनको बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, अल्लाह ताला मौज से करता रहता है और वो लोग बचते रहते हैं। तो मैं गई थी एक दफ़ा हॉस्पिटल में, तो मेरी मदर बीमार थी, हार्ट पेशेंट हैं वो, तो मैं उधर गई तो वहाँ पे एक लेडीज़ लेटी हुई थी, तो मैंने पूछा कि क्या हाल है आपका, कहती है कल तो बच्चा मैं मर गई थी, आज मैं ज़िंदा हूँ। तो मैं बड़ी हैरान हुई, तो उसकी बेटी भी पास ही खड़ी हुई थी। मैंने पूछा खैरियत, ये क्या कह रही हैं कि कल मैं मर गई थी आज मैं ज़िंदा हूँ, मुझे समझ नहीं आई। कहती है बच्चा तुझे समझ नहीं आ सकती ना, बात ही ऐसी है। मैंने कहा, मैंने फिर उसकी बेटी से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात है, मुझे ज़रा बताएं तो सही कि ये आंटी क्या कह रही हैं कि ये इस तरह कल मैं मर गई थी। तो कहती है कि ये जब हम घर से निकले ना तो बादल थे बहुत और बारिश हो रही थी, और इनकी जो बैटरी है ना उन्हें वो लगी हुई थी हार्ट पे ना, तो कहते हैं उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई। तो वो इस तरह ख़त्म हुई, तो कहती हैं कि इनकी ना बिल्कुल इनकी सांस रुकना शुरू होगी, इन्हें झटके लग रहे और इस तरह, और रास्ता भी कहती है बारिश भी इस तरह शदीद थी कि ऐसे लगता था कि बस आज, बस आर या पार वाली सिचुएशन थी, भी बहुत सख्त बारिश और रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था।
बिजली बार बार चमक रही थी। कहती है अचानक ही ऐसा हुआ कि बिजली चमकी और वो पड़ी हुई ज़मीन पे ना हमारे सामने भी, ऐसा लगता है कि हमारे सामने गिरी है। तो हमने कानों पे हाथ रख लिए। तो कहती है मैंने 2 मिनट के बाद देखा अम्मी की तरफ, तो अम्मी को ना झटके लग रहे हैं बड़े तेज़ी तेज़ी से, उनको सांस आ रहे हैं और इस तरह वो। तो कहती है मैं बड़ी परेशान हो गई, मेरी अम्मी का आखिरी टाइम आ गया। तो मैं तो रोना शुरू हो गई और अम्मी से कहा कि अम्मी आप ना कलमा पढ़े, कलमा पढ़े। तो अम्मी ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। कहती हैं थोड़ी देर हुई गुजरी तो अम्मी नॉर्मल होते होते, उनका सांस बहाल होते होते वो ठीक होना शुरू हो गई। और थोड़ी देर के बाद वो उन्हें थोड़ा सा, कहती हैं कि सांस जो था उनका वो बहाल होना शुरू हो गया, वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गया। कहती हैं हम इधर पहुंचे CMH में, तो आके वो करवाया एडमिट अम्मा को। तो उन्हें चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनकी तो बिल्कुल लूज़ नहीं हुई चार्जिंग, वो तो फुल है। आपको किसने कहा? तो उन्होंने बताया कि हमें फ़लाँ हॉस्पिटल से उन डॉक्टर्स ने भेजा है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इनकी, वो उसकी जो चार्जिंग होती है, जो बैटरी लगाते हैं तो उसकी ख़त्म हो चुकी है। तो हम तो इस तरह बारिश में इस तरह हैं। तो वो फिर कहते हैं कि ये मुआजिज़ा हो गया कि ये जो रास्ते में इनकी चार्जिंग होगी वो कैसी हुई है। फिर वो उन्होंने बताया कि ऐसी हुई कि एक दफ़ा बिजली भी इतनी ज़ोर से ज़मीन पे पड़ी, हमने कानों पे हाथ रख लिए हैं। तो वो बिजली किसी के लिए तो मौत थी, वो जिस पे गिरी है, वो ज़मीनों में वो इंसानों पे गिरी है या दरख्त पे गिरी है, तो उनके लिए तो वो मौत बन गई है। तो लेकिन उसके लिए वो ज़िंदगी बन गई है। तो इसी तरह ये चीज़ें जो होती हैं वो किसी के लिए ज़िंदगी बनती हैं तो किसी के लिए मौत बनती हैं। तो ये बंदा सोचे नहीं कि ये मेरी बीमारी इस वजह से है या उस वजह से है, ये इसका कोई नहीं है। ये तो अल्लाह ताला के काम है कि क्या किससे शफा दे जाए और किससे इंसान को हो जाए, शफा ना मिले। शफा मिलने पे आती है तो आपको मामूली सी चीज़ से भी आ जाती है। तो मेरा इतनी लंबी बातें करने का एक तो ये था कि मैं आप लोगों से काफ़ी बातें करना चाहती थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे काफ़ी सारी बातें करूँ, ढेर सारी। तो दूसरा ये था कि मैं आपको बातों बातों में ये भी समझाना चाह रही थी कि आप थोड़ा सा इससे दूर हो जाए मिर्चों मिसालों से। और ये जो रेड मिर्च आप लोग खा रहे हैं या मैं खा रही हूँ, हम सब लोग, तो ये जो है उसकी जगह पे हम ग्रीन मिर्च लें। ये जो ग्रीन चिली है इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक दफ़ा ही पाव ले आएँ, जिस तरह ये लेके आते हैं, ग्राइंड करके उसे फ्रीज़र में रख दें, 1 चम्मच उसे खाने में डाल लिया करें, बहुत ही हेल्दी चीज़ है और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और इसी तरह ब्लैक पेपर भी बहुत अच्छी है। ये आपने जिस चीज़ में भी डालनी है तो हलवे में ना डाल दीजिए तो बाकी ठीक है। बाकी जो हम सालन में या यखनी वगैरह में जिस चीज़ में डालते हैं तो ये इसकी क्वांटिटी इतनी नहीं डालनी जितनी उसकी रेड मिर्च की डालते हैं, बिल्कुल हल्की सी रखना, क्योंकि ये फिर ये गर्म भी बहुत होती है। वो भी गर्म होती है, वो मैदा जलाती है, लेकिन इससे ये है कि ये इससे नुकसान वो उस हिसाब के नुकसान नहीं है इसके। ये हमारे लिए वो क्या कहते हैं कि गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है ये। तो ये हमें खाएं, हम ये रोज़मर्रा का मामूल बना लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके साथ ही मिर्च के फ़ायदे मेरे ख्याल में बहुत ही हो गए हैं। आप ऐसा ना हो कि बोर ही हो जाएं, कहें कि ये तो आज मिर्चों पे पूरा प्रोग्राम ही हो गया है। तो आप से अब मैं क्या कहूँ कि इस मिर्चों पे इजाज़त चाहती हूँ। मिर्चों को अब बंद करते हैं इस टॉपिक को। अब इसके बाद मैं आपको किसी और चीज़ के बारे में बताऊँगी। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अब मैं आपको बता रही हूँ तिल के बारे में। ये देखें, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये सफ़ेद तिल है। ये आपने अक्सर देखे होंगे, इन पे रेवड़ियों पे लगे होते हैं और इस तरह ये जो पतीसे बने होते हैं इन पे लगाए होते हैं। और आजकल एक तिल का आता है, पतीसा सा बना होता है, वो भी बड़े मज़े का होता है। वैसे मैं तो खैर खा नहीं सकती ना, समझा करें शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। बड़ा दिल करता है, मुझसे देखती हूँ ना मेरा दिल करता है कि मैं इसे खाऊं, लेकिन क्या करूं जी, बच्चे भी साथ होते हैं, खाने नहीं देते, मीठी चीज़ों से माँ को बहुत दूर रखते हैं। तो ये जो तिल है ना, ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। क्या कहते हैं कि हकीम कहते हैं, और ये जो मतलब जो मैंने सुना है, जिस तरह अपने बुजुर्गों से, कहते हैं कि गई जवानी को वापस लौटा देते हैं, कि ये इतना तिल अफेक्टिव चीज़ है। लेकिन ये है कि हम जो लोग हैं ना, ज़्यादातर वो इतना करते नहीं है इस पे, इतना असर नहीं लेते, या क्या कहना चाहिए, चीज़ों का सुन के भी ना
उसको इतना उसका यूज़ नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। तो इसका भी नहीं है, तिल का भी ना होने के बराबर है बिल्कुल ना। ये भी इतना कोई मैंने किसी को कभी नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि मैंने आज ये बनाया, कि मैंने आज तिल का ये बना दिया है, आज मैंने इस तरह तिल खाए हैं या मैंने बनाए हैं, या मैंने कभी नहीं सुना ये कि किसी ने मुझे ये कहा हो। हालांकि ये मैंने इसे 2-3 चीज़ों के लिए खुद इस्तेमाल किया और ये बहुत ही अच्छा है इस हिसाब में कि वो मेरे इशू हल हो गए इससे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि वो कौन से मसले हैं मेरे जो इससे हल हुए हैं, और वो सब के हल हो सकते हैं वो, क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि हम लोगों को सेहत के हवाले से ना वो वीकनेस जो हो जाती है, तो मसल की वीकनेस बहुत हो जाती है। ये जिसमें होती है, खैर शुगर पेशेंट तो मैं हूँ तो मुझे खुद तो शुगर के हवाले से ज़्यादातर पता है, लेकिन जिस तरह बाकी पेशेंट होते हैं तो लेडीज़ की तो आपको पता ही है, एक आदत होती है एक दूसरे की बीमारियों को डिस्कस करना फ़ारग टाइम पे, और आज क्या पकाया है ये डिस्कस करना, और बच्चे क्या कर रहे हैं ये डिस्कस करना। औरतें तो बस आपको क्या बताऊँ, हर एक चीज़ जो डिस्कस करनी होती है, इसलिए मुझे बाकी बीमारियों का भी ये है कि थोड़ा नॉलेज है कि उनको भी वीकनेस होती है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि उनके पाँव बहुत स्वेल कर गए हैं, इस तरह उनकी टांगें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे टेढ़ी टेढ़ी नहीं हुई होते पाँव, इस तरह उनके घुटने सूज के और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हुई होती है और उन्हें बेपरवाही से काम कर रही हैं। और बंदा उनसे कहे भी, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक लेडी से मुलाकात हुई तो मैं उसके पाँव देख के डर गई। तो मैंने कहा कि आपने क्या हाल किया हुआ? तो कहती हैं क्या करूं, बच्चे टाइम ही नहीं है कि डॉक्टर के पास जाई, तो फिर मैं और क्या करा, फिर बच्चे छोड़ के किस तरह जाऊं। तो मेरा वही है बात कि जब बच्चे बड़े होंगे तो वो तो छोड़ के फौरन चले जाएंगे, वो तो नहीं सोचेंगे कि तुम्हारे पाँव इतने ख़राब हो गए टांगे कटवा के बैठ जाना। तो अभी मैंने उसे खैर सही करके लेक्चर दिया, मुझे भी बहुत गुस्सा आया उसे देख के, बहुत तकलीफ थी उसे। तो मुझसे भी उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसे एक रेमेडी बताई और उससे चीज़ें वो, आपको भी वो रेमेडी खैर मैं बाद में बताऊंगी, आप ये ना कहें कि आपको नहीं बताऊंगी। वो सर्दियों के हवाले से भी रेमेडी है, और मसल की जो है ना दर्द, जो मसल के हैं और वीकनेस है वो उसके लिए है, वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो उसमें भी ये तिल यूज़ होते हैं कि मसल की ताकत के लिए। और ये बात लोगों को होता है कि उनकी ना सर में दर्द होता है, आधे सर का दर्द जो जिसको कहते हैं, कि उसको ना आधे सर का पेन है, वो ज़्यादातर लोगों को होता है। आजकल इसका मॉडर्न नाम रख लिया है कि माइग्रेन पेन है। मतलब किसी से बात भी करे, बच्चों से पूछ ले क्या मामा माइग्रेन पेन हुआ है मुझे ना छेड़ना। तो वो बात है कि ये हमने नाम मॉडर्न मॉडर्न रख लिए हैं, इनमें कोई इतना वो चीज़ नहीं है कि इसमें कोई अंग्रेज़ों ने तो नहीं ना बनाई ये बीमारियाँ, ये तो हमारी बॉडी में ही है ना। तो इनको हमने वो अंग्रेज़ों की तो समझ आती है कि उन्होंने मॉडर्न नाम दे दिए हैं ये, लेकिन ये है तो इंसानी बॉडी, और जैसे हमारी बॉडी है वैसे जातियों की भी बॉडी है, और उन्होंने तो कभी इतने डॉक्टर नहीं देखे और कभी इतनी दवाइयाँ नहीं खाई, वो तो इन चीज़ों से ही अपना इलाज करते रहते हैं। और वो 90 साल की उम्र में भी खेतों में काम कर रहे होते हैं, और हम लोग 50 साल की उम्र में बैठ जाते हैं उठ के बेड पे कि बस ये मौत का फरिश्ता आने ही वाला है, सीधा हमारे घर ही लैंड करना है, और मैं ही पहला गाहक हूँ उसका, मैं ही पहले तैयार बैठा हूँ, मुझे ही लेके जाएगा वो। जैसे आगे तो मैंने बहुत भेजा हुआ है ना, तो अगले जान तो मेरे लिए महल तमीर हुआ है कि मैंने अभी जाना है और उसमें जाके बैठ जाना है। तो इस दुनिया में ना हमको अपनी सेहत के हवाले से अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए अच्छी चीज़ें, हेल्दी फूड खानी चाहिए और इस तरह की देसी चीज़ें खानी चाहिए, और ये इफ़ेक्टिव ही हैं और इनसे हमें बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का, जो वो चीज़ें हैं, जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो भी ठीक हैं, बीमारियों के हिसाब से तो वो ठीक हैं, क्योंकि शहरों में तो फिर जब बीमारी एक होगी तो फिर हमने अद्वियात ही खानी है, ज़ाहिर है अद्वियात नहीं खाएँगे तो टाँगें कट जाएँगी, बाजू कट जाएँगे, हमारा कोई फ़ायदा तो नहीं रहेगा। तो बीमारियों की सूरत में तो खानी ही पड़ेंगी ना, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चीज़ हम मतलब अगर हमें कोई वीकनेस हो रही है, तो जो हमने मिनरल या इस तरह की चीज़ें खानी है वो तो खाएं, आप खाएं बेशक, उसको ना छोड़ें, लेकिन उसके साथ आप अच्छी चीज़ें भी खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ये वाली चीज़ें भी खाएं जिनमें ताकत है। अब ये जो तिल हैं इनमें बहुत ज़्यादा ताकत है, आधी चम्मच अगर आप खाएं, और स्पेशली ये गर्म भी हैं, और हर जो ताकत वाली, पहले तो एक बात ये आप क्लियर कर लें कि जितनी भी ताकत वाली चीज़ें हैं ना वो होती गर्म है, ठीक है, वो ठंडी नहीं होती, वो गर्म ही चीज़ें होती हैं जो ताकत वाली होती हैं। तो ये बच्चों को भी आप दिया करें, उनके लिए आप सर्दियों में क्या करें, मैं आपको वो भी बना के दूंगी, ये जो तिल के लड्डू होते हैं,
तो मैं वो भी बनाऊंगी इंशाल्लाह और आपको दिखाऊंगी। उनका तरीका भी बताऊंगी कि कैसे बनाने हैं और कैसे करने हैं, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और ये सर्दी की बहुत दवा है। पाकिस्तान में तो वैसे ही गैस की किल्लत है, वैसे ही सर्दी से ठुरू ठुरू करते हैं बंदे, तो फिर अंदर बॉडी में भी कोई जान नहीं होगी तो वो फेस क्या करेंगे हम लोग सर्दी। तो ये जो तिल है इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छे हैं। ये एक तो आपको हीट अप रखते हैं, आपको सर्दी नहीं लगने देते। ज़ुकाम और नज़ले के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को ये होती है ना, एलर्जी होती है और छींकें उनको आती हैं बेतहाशा, और उनका नज़ला नहीं निकलता, उनको वो क्या कहते हैं, छाती, जिस तरह कहते हैं कि छाती वो बंद हो जाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है तिल। तो उसके लिए ये है कि अगर आपको इस तरह का कोई इशू है ना कि आपका नज़ला लगा हुआ है, जिस तरह पानी निकल रहा है नाक से तो बंद नहीं हो रहा है, इस तरह आपको अपनी सांस लेने में मसला हो रहा है, छाती आपकी बहुत ज़्यादा वो ये हुई है, तो आपको सोने से ना आधा घंटा पहले आप ये करें कि गुड़ ले लें, थोड़ा सा ऑयल या घी डालें पहले फ्राई पैन में, उसको गर्म करें, और वो जब गर्म हो जाए तो उसमें आप शक्कर या गुड़, चीनी नहीं डालनी है आपने, शक्कर या गुड़ डालें, आधा कप डालें या 1 कप डालें, तो वो डालें, उसको गर्म करें। वो जब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चला जाता है ना ऑयल और वो गुड़, जब वो पक जाता है, काला नहीं होने देना, बस ब्राउन ही रखना है उसको, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी, खुशबू आएगी ना, तो आपने इसमें आधा कप तिल का डाल देना है, और इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करके ना, तो उसको फ़ौरन ही उसमें से निकाल लेके किसी प्लेट में डाल देना है, स्टील की प्लेट में। तो उसको छोड़ देना है आपने 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे क्या, 2 घंटे भी काफ़ी है, खैर सर्दी में तो ठंड फ़ौरन ही जम जाता है। तो वो खुश्क हो जाएगा, जैसे ही खुश्क होगा वो उसको आप खा सकते हैं। एक पीस ले सकते हैं उसका, वो पूरा नहीं खा जाना, बस 1 या 2 चम्मच आप उसके खा सकते हैं। पीस खा लें, 4 पीस 5 पीस बना लें, 1 पीस खा लें उसका। तो उससे ये आपकी वो आप 2-3 दिन खाएंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। सेकेंडली बात यह है कि जो बच्चे सर्दियों में होते हैं कि छोटे होते हैं बच्चे, अब ज़्यादातर माएँ तो पैम्पर करती हैं बच्चों को, लेकिन जो बच्चे पैम्पर नहीं लगाते, जिनको नहीं लगाती, या जिनको सिखा रही होती हैं कि अब मैंने सारा दिन इसे पैम्पर नहीं लगाया, मैंने आदत इसकी डलवाने लगी हूँ कि ये खुद वॉशरूम में जाया करे। पैम्पर की वजह से बच्चे वीक हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब उनका यूरिन लीक हो गया, पास हो गया, उन्हें समझ ही नहीं आती। तो वो जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है कि उनको आप ये दें, तिल दें उनको। किसके साथ देंगी, दूध के साथ दे दें, या वही पतीसे ही आप उनको खिला दें। अगर वो जो बन जाता है ना, वो जो घी और इससे शक्कर से बनता है, तो वही आप उसको, बेशक उसे पतीसे ही कहते हैं वैसे पंजाबी में, अब पता नहीं आप उर्दू में उसे क्या कहते होंगे, मुझे नहीं पता। तो उसको आप वो दे दें पीस, उसको रोज़ाना वो खिलाएं, उससे भी उसका मसला हल हो जाएगा। अगर बच्चा ऐसे तिल खा सकता है तो उसे शक्कर डाल दें तिलों में, ऐसे ही तिल उठाएं, इतने सारे तिल ना, इतने सारे तिल उठा के ना उसे प्लेट में रख दें, और उसको ना आप कर दें, वो उसमें डाल दें शक्कर, और शक्कर डाल के उसको दे दें खाने के लिए, तो वो बच्चा साया भी करेगा और कुछ थोड़ा बहुत ना वो खाएगा भी सही। तो वो ये है कि उससे अच्छा हो जाएगा बहुत, उसका ये मसला हल हो जाएगा कि उसका यूरिन पास हो और उसे पता ना चले, ये होगा नहीं ना। तो दूसरी बात है कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो ये शुगर पेशेंट वालों की जो ये मसला है ना कि उन्हें यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, वो जहाँ भी जाते हैं वो बेचारे पहले बाथरूम ढूंढते हैं, देखेंगे कि कहाँ वॉशरूम है तो मैं यहाँ पे रुकूं। अभी बाजार गए हैं तो देखेंगे कि कौन सा होटल पास है, कौन सी इधर कोई बाथरूम लोकल, तो आपको पता है जो हालात हैं वो तो बंदा यूज़ ही नहीं कर सकता, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये जो बंदे को पड़ी होती है कि मैं कोई जगह मिले और मैं जाऊं उधर, क्योंकि मसला मेरा परेशानी बनी होती है। लोग शॉपिंग में बिजी होते हैं और बंदे की रूह अटकी होती है उसमें कि मैं कैसे वॉशरूम पहुंचूंगा, भाई यहाँ पे तो आसपास है ही नहीं। तो बहुत दफ़ा तो बहुत शर्मिंदगी भी होती है, सच्ची बात है। तो मेरे साथ भी ये मसला बहुत रहा है, जब मुझे शुगर शुरू में हुई थी, तो फिर मुझे किसी अल्लाह के प्यारे बंदे ने ये टोटका दिया, मैं वो फीस बिल्ला आपको भी पेश कर रही हूँ। आप भी इसको, शुगर पेशेंट जो हैं और ये जिनका भी यूरिन का मसला है, वो इसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। कि वो ये है कि आप सौंफ, ये जो है ना तिल है ना वाइट, ये आपने सुबह और शाम, सुबह निहार मुँह एक तली भर के आपने आधी चम्मच, मतलब सुबह ले लेनी है, पानी के साथ ले लें, रात को सोते हुए आपने ले लेनी है आधी चम्मच दूध के साथ, और ये आपने खा जानी है चबा चबा के, इनको आपने गल लेना है। ये आप तकरीबन करेंगे 5 से 6 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी।
और आप कहेंगे कि जैसे आग पे बंदा पानी डालता है ना तो आग बुझ जाती है, आपकी वही सूरत हाल होगी। आप कहेंगे कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल इतना जल्दी ही नुस्खा इफेक्टिव है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये इतनी जल्दी है और इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये इतना मुझे तो समझ ही नहीं आती थी कि मैं भी जिसने मुझे ये बताया था मैं उसका किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह उसे बहुत तरक्कियां दे और बहुत अल्लाह ताला उसे अच्छा रखे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे वो जिसने मुझे ये नुस्खा बताया था। और मेरी तो मैं कहती हूँ कि आधी से ज़्यादा मुश्किलात मैं कहती थी कि जो मेरे ज़हन पे एक चीज़ थी ना, नफसियाती एक दबाव होता है इंसान पे, कि मैं जब इस सफ़र पे निकलती थी ना तो मुझे ये टेंशन में पानी छोड़ देती पहले पीना, फिर रास्ते में भी पानी नहीं पिया करती थी, फिर चाय नहीं पीती थी आने जाने से पहले कि नहीं नहीं मेरा ये मसला है भाई, तो मैं नहीं कर सकती। तो फिर लेकिन ये बहुत अच्छा सलूशन है इसका। और जिनके बच्चों को भी, जो बच्चे दिन में भी चलते फिरते इस तरह यूरिन पास कर देते हैं और वो नहीं होता उनको पता चलता, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बिस्तरे गंदे नहीं होंगे आप लोगों के। तो ये आप बच्चों को भी ज़रूर करवाएं, ये इसकी बहुत ही ज़्यादा अफदीयत है। और दूसरी बात ये है कि हम जो बनाते हैं सर्दियों में, एक बनाते हैं वो भी मैं बनाऊंगी, गाची आपको दिखाऊंगी। हम उसे गाची कहते हैं हमारी ज़बान में, और लोग उसे कहते हैं शहरों में क्या कहते हैं, हाँ शहरों में से पंजीरी कहते हैं। तो जो वो पंजीरी होती है ना उसमें भी ये जो तिल हैं ये बहुत इफेक्टिव है, और इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। ये जो दूसरी बात है, ये ताकत का खजाना है एक, ये तिल जो है ये आपको जो अभी अगर आपके बाल सफ़ेद नहीं हुए तो आपने खाने शुरू कर दिए तो ये आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हो गए तो फिर तो वो तो वापस काले नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये नहीं हुए अभी तक तो आप अभी से खाना शुरू करेंगे। दूसरी बात है कि ये हड्डियों में जो दर्द होता है ना, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। हड्डियों के दर्द के लिए तो ये बहुत अक्सर चीज़ है कि आपकी हड्डियों में दर्द है, पेन है, इस तरह कोई भी मसला है, अगर आपको ना तकलीफ़ है बॉडी में, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और ज़रूर खाएं। आसान हो रही है। अशहदुल्ला व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। अज़ान हो रही थी जी, और मैं इसलिए ख़ामोश हो गई हूँ कि अज़ान में नहीं बोलना चाहिए। अज़ान जब हो रही हो तो आप भी प्लीज़ ना बोला करें और चुप हो जाया करें, ख़ामोशी इख्तियार कर लिया करें। क्योंकि जो अज़ान के टाइम पे बोलता है या बातें करता है, अज़ान हो रही होती है तो वो बहुत ही गुनाहगार हो जाता है बंदा। और पहले हम लोगों के तो बहुत गुनाह है, हमें मतलब नहीं करना चाहिए। अज़ान के एहतराम में ख़ामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी तिल के बारे में कोई बात कर रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब भी कहीं जाती तो मैं बहुत ही परेशान हो जाया करती थी कि अब मसला है ये, तो वो ठीक हो गया तो अब मुझे याद ही नहीं रहता कि कोई मसला भी था या कोई है। अल्लाह माफ़ करे, शुक्र है वो हल हो गया। तो इसी वजह से बाकी जो बच्चों में वीकनेस होती है, जो बच्चे सही चाल नहीं सकते होते या जो दांत निकाल रहे होते हैं थोड़े, तो जो चल फिर भी बच्चों में वीकनेस होती है, वो खड़े होते हैं और गिर जाते हैं, खड़े होते हैं और गिर जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो देसी चीज़ें होती हैं, ये ताकत वाली, जो जिस तरह हम उन्हें पिला देते हैं जी, बी कम्प्लेक्स पिला दें या उसको फ़लाँ चीज़ पिला दें इसको ये, तो उन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। तो बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं ना खाने के काबिल, ये छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है ये चीज़, तिल उन छोटे बच्चों को तो नहीं देना चाहिए। ये जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं ना, जैसे दाँत निकालने की उम्र में तकरीबन 1.5 2 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद तो वो खा सकते हैं।
कोई ऐसा इशू नहीं है, थोड़े बहुत वो ले सकते हैं, उनको आप दे सकती हैं, क्योंकि वो उस वक़्त तक तो दलिया वगैरह खाते हैं ये, दलिया खा लिया, सेरेलैक खा लिया, ये जो चीज़ भी वो बनाएँ आप उसके लिए, तो आप एक चुटकी इसमें डाल दें। ये तो हैं भी इतने बारीक से होते हैं कि इसमें कोई इश्यू नहीं होता। ये देखें ना कितने बारीक-बारीक से होते हैं। तो ये ताकत वाले हैं, इससे ताकत होती है बहुत। तो ख़ुद भी अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल करें। इसको डेली तो ना नहीं खा सकता बंदा, ज़ाहिर है बहुत चीज़ें हैं और भी काम है ज़माने में। तो लेकिन इसको ऐसे शामिल रखें कि थोड़ा बहुत जो है ना हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपने इसको खा लिया, आपको याद आ गया, आपने इसको अपनी अलमारी में सेव रखा हुआ है सामने, रख लें सामने, आपने इसको रख लिया और आपको 2-3 दिन के बाद जैसे आपने खोला कबर्ड को किसी काम के लिए, तो आपको याद आ गया, आपने थोड़े से उठा के मुँह में डालिए, तो ये आपकी नेचर बन जाएगी कि आपने चलते फिरते ये जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जो हमारी मतलब सेहत के लिए अच्छी होती हैं, ये जो चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, अल्लाह की कुदरत है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ये इनको इनके साथ टच रहना चाहिए। बिल्कुल ही नेचर को, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनसे दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक तो हम इंसान ही हैं और हम मिट्टी से ही बने हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी देखें जो कोई शहरी जो लोग हैं वो कोई अलग तो नहीं बने ना, तो या देहाती देखें तो 70-80 साल का बंदा काम कर रहा होता है और यहाँ पे 40 से 50 साल का बंदा फारग हो जाता है बस। वो कहते हैं कि उसका दी एंड होने वाला होता है, सारे कह रहे होते हैं कि बस जी अल्लाह की यही मर्जी थी कि तुम ख़त्म हो गए हो, आप बैठे रहो चरपाई पे 4 दिन। तो ये है कि गांव में लोगों को पता ही नहीं होता, वो काम कर रहे होते हैं और आखिर तक काम करते रहते हैं। तो इसी वजह से होता है कि उनकी हड्डियों में जान होती है, बंदे में जान ही नहीं होगी तो वो क्या खा काम करेगा। इस वजह से ये है कि थोड़ा बहुत जो ये देसी चीज़ें होती हैं इनको बस अपने हिसाब में शामिल रखें। बेशक आप अपनी मेडिसिन और अपनी जो टैबलेट खा रहे हैं, जो ताकत वाली चीज़ें खा रहे हैं, वो जारी और सारी रखें, किसी के कहने पे मत छोड़ें। बाद लोग होते हैं ना कि मिलते हैं तो कहते हैं कि ये चीज़ शुगर के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ये खा लें आपकी शुगर छूट जाएगी, दवाई है आपकी। तो मैं कभी नहीं, मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप ये खा लें तो शुगर वाली दवाई ना खाएं या बीपी वाली दवाई ना खाएं या इस तरह। दवाइयाँ अपनी खाएं, बेशक जारी रखें, वो नहीं है मसला कि वो दवाइयों से ज़ाहिर है, वो एक आपका प्रॉपर प्रोसीजर जो चल रहा है उसको ना रोकें। क्या उसे आप, अगर आपकी सेहत ठीक जा रही है तो आप उसको ना रोकें, लेकिन उसके साथ आप हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपने रखें, वॉक रखें और खाना पीने में एहतियात रखें और ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपकी उम्र और सेहत के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जंग तो बर्दाश्त कर जाते हैं लोग, तो हर चीज़ जो भी खा जाएं तो वो उनकी तो उम्र होती है, लेकिन जो एज इनकी ज़्यादा हो जाती है उनको तो फिर अपने लिए बहुत ही चॉइस चूज़ी होना पड़ता है, चॉइस होती है उनको रखनी पड़ती है कि मैंने ये खाना है और ये नहीं खाना। और ये भी ना सोचा करें कि बच्चे अब नहीं है तो मैं ये खा लूँ या मैं वो खा लूँ, बच्चे हों या ना हों। तो मैं कभी कभी बच्चों को तंग करने के लिए उनके सामने बड़ी जिद करती हूँ, नहीं नहीं मैंने ये खाना है, मैंने ये खाना है, तो कहेंगे नहीं खाना अम्मी, आपने, आपको याद नहीं है। तो इस वजह से लेकिन वो एक मजाक होता है, मैं खुद भी बहुत ही इस मसले में होती हूँ। तो हमको बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी वॉक रखनी चाहिए, अपना वेट का ख्याल रखना चाहिए कि उसे नहीं बढ़ना चाहिए, अपनी हेल्दी फूड रखनी चाहिए और नेचर के नज़दीक रहना चाहिए। और ये जो चीज़ें ऐसी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें अल्लाह ने ही बनाई हैं ये चीज़ें भी, तो ये चीज़ें भी हमें अपने हिसाब में शामिल रखनी चाहिए, साथ मेडिकेशन भी रखनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हम करके तो अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं और उसको बहाल रख सकते हैं, बजाय इसके कि हम जो है बाद में परेशान हों या बाद में हम तकलीफ़ उठाएं। तो उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा तरद्दुत कर लें, अपने लिए अलग बना लें खाना और अपने लिए अलग वो थोड़ा सा कर लें कि हमने अब बच्चे नहीं वॉक कर रहे तो आप खुद वॉक कर लें। मुझे तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, मैंने कभी अपनी वॉक मिस नहीं की। तो कुछ दिन की थी पीछे मिस, तो वो वजह मेरा पाँव ख़राब हो गया, तो फिर लेकिन मेरा जिस्म सारा कहता था कि वॉक करो, और पाँव जो था वो चलता नहीं था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पाँव भी ठीक हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वॉक वगैरह भी अपनी प्रॉपर रखें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और दूसरों को भी मशवरा दिया करें। अगले बंदे की अपनी नेचर है और अपनी है मर्ज़ी है कि वो आपकी बातों में से कौन सी चीज़ लेता है, क्योंकि उसने भी तो कुछ ना कुछ तो पिक करना है ना।
तो ये उस अगले पे डिपेंड करता है कि वो क्या पिक करेगा आपकी बातों से। आप उसे अच्छी बातें भी बता दें, बुरी बातें भी बता दें, तो वो जो उसे पसंद आएगा उसने चुनना तो वही है। अब आप उसे हज़ार अच्छी बात बताएँगे तो अगर उसने गंद चुनना है, तो वो कोई बुरी बात ही चुनेगा। लेकिन अगर वो कोई अच्छी बात भी चुन सकता है, तो उसका भी आपको स्वाब मिलेगा। तो आप उसे अच्छे मशवरे दें, अच्छी बातें बताएँ, अपनी नीयत साफ़ रखें और इस बाकी इस अमल को अल्लाह पे छोड़ दें कि क्या सच है और क्या झूठ है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं। बस जो भी करें, अपने ये सोच के करें कि आप जो कुछ आज अमल कर रहे हैं, वो अपने अल्लाह को जवाब दें और आखिरत में आपने जो अपना अमाल का हिसाब देना है, किसी और ने नहीं देना। और अगर किसी को मशवरा दें और किसी को कोई चीज़ बताएँ, तो वो भी ऐसे ही बताएँ जैसे आपने अपने लिए पसंद करते हैं। जैसे कि आप हमारे साथ कोई सिंसियर हो या हमें कोई अच्छा मशवरा दे या हमारा कोई अच्छा ख्याल रखे, जिस तरह अपने लिए पसंद करते हैं दूसरों के लिए भी वही पसंद करें और उसको भी वही मशवरा दें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। तो इस वजह से खुश रहें, खुद भी बहुत खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने की दुआएं दें और ये कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत टाइम ले लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।